सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं। 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 की, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, टॉपिक है एयर, वायु। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो ये बताया हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। इट प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। और ये हमें सांस लेने के लिए क्या करते हैं, वायु प्रदान करते हैं, और सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है ये वायुमंडल। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, यदि वायुमंडल नहीं होगा, वी वुड बी बैक्ड ड्यूरिंग द डे विद एक्सट्रीमली हॉट रेज ऑफ द सन एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। तो क्या होगा, यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। दस द एटमॉस्फेयर has made the temperature on the earth livable। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। अब आगे देखते हैं। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इन एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं वो वास्तव में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। देखिए इस लड़की ने ये पकड़ा हुआ, इससे हमें पाई चार्ट के थ्रू हमें बता रखा है। नाइट्रोजन होती है इसमें 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन होती है ऑर्गन गैस 0.93%, और अदर गैसेस होती हैं जितनी भी ऑल अदर्स हैं 0.04%। तो मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की मुख्य गैस से पढ़ते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन 78%। द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन। सबसे अधिक पाई जाने वाली वायु में गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, जो कि पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है, उसकी वृद्धि में। ऑक्सीजन कितनी है, 21%। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है। दैट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमन एंड एनिमल, जो कि सभी मनुष्यों के और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों मनुष्य और जीव जंतु दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन कंट्रास्ट ट्रीज एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और अगर हम देखें इसके विपरीत, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स। इस तरह से वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। अब इधर देखते हैं। इफ वी कट डाउन ट्रीज, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्टर्ब। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। सो वी शुड नॉट कट ट्रीज, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज बाय प्लांटिंग ट्रीज, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो ऑक्सीजन, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और हमें पेड़ों को और अधिक से अधिक, ताकि हमें ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा मिल सके, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ही हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। एन इम्पोर्टेंट गैस, एक मुख्य गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा होती है उसको पृथ्वी पर रोककर क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, और इसके बिना पृथ्वी रहने के लिए बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स। हालांकि क्या होता है कि
वायुमंडल में फैक्ट्री से निकला धुआं और कारों से निकला धुआं जो होता है उसके कारण क्या होता है, द हीट रिटेन इंक्रीज, तापमान उसके ताप से, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, और तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश है वहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघलती है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस, इससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। कॉजेज फ्लड इन द कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। देयर में बी ए ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन, और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट लाइन से ही, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये यहाँ से आपका आंसर 1 है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमसे पूछा गया वायुमंडल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं। तो अभी हमने पढ़े हैं बच्चों, यही कारण है। आप यहाँ से लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, ठीक है। बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, और वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा होती है उसे पृथ्वी पर रोक लेती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। एंड विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, इसके बिना पृथ्वी रहने के लिए बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, फिर भी जब इसका स्तर वायुमंडल में बढ़ जाता है, किसके कारण, ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, फैक्ट्रियों से निकले हुए धुएं के और कार से निकले हुए धुएं के कारण, ठीक है। और द हीट रिटेन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 में लिख देंगे इतना, ठीक है। अब यहाँ पर फिलअप करना है आपको, हिंट भी दिए हुए हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट में आएगा ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो आप ऑक्सीजन लिखेंगे। सेकंड में यहाँ गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। थर्ड में राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, इसमें आएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पर मैच करना है आपको, ठीक है। क्वांटिटी जो गैसेस की दी हुई है उस एटमॉस्फेयर में कितनी है उससे मैच करना है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस कितनी है, इसे मैच कर देंगे इससे 1 को सी से, ठीक है। ये क्या हो गया 78%। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 2 लिख दिया हमने और मैच भी कर दिया, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03, 3 लिख दिया हमने। ऑर्गन कितना है 0.93%, यहाँ हमने 4 लिख दिया। ऑल अदर गैसेस कितनी है, यहाँ मैच कर दिया 0.04%। और आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।